राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 बिलासपुर का जागरूकता कार्यक्रम अभियान द टीबी चैलेंज। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी की बीमारी बढ़ रही है मितान, नहीं बढ़ते सावधानी तो खांसी है आनी। टीबी की बीमारी फैली तो बढ़ती चली जाएगी परेशानी। इसलिए अगर बार बार हो रही हो खांसी तो ना बरतो लापरवाही। अभी जाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं चिकित्सालय, वहां जाके टीबी का जांच है कराना। बस कुछ बातों को होगा ध्यान में लाना। 3 सप्ताह से ज्यादा खांसी तो देना होगा विशेष ध्यान। बुखार, विशेष तौर से शाम को बढ़ने वाला बुखार, छाती में दर्द तो हो सकता है टीबी मेरे मितान। वजन का घटना, भूख में कमी, बलगम के साथ खून आना। टीबी हारेगा देश जीतेगा। जय जोहार, राम राम। आप मन के एक बार फिर स्वागत है आपके अपन सामुदायिक रेडियो अरपा रेडियो में। मैं हूँ आप मन के संग मातृका और मैं हूँ संज्ञा। और आप मन सुना था क्षय रोग के ऊपर आधारित विशेष कार्यक्रम द टीबी चैलेंज। जुड़ना एपिसोड मन मा हमन टीबी के लक्षण, टीबी के कारण, टीबी के रोगी मन संग भेदभाव, टीबी मरीज मन के सहयोग बर निक्षय मित्र कैसे बन सकत हन, इस सब विषय मा हमन विस्तार से आप मन संग चर्चा करे रहन। और हमन ला ये बात के यकीन हवे कि आप मन हा कार्यक्रम ला सुने के बाद मा अपन घर वाला मन के टेस्ट करवात होहा और टीबी रोगी मन के प्रति सहानुभूति के भावना घलौ रखत होहा। उखर हर प्रकार ले पोषण और दवा के ख्याल घलौ रखत होहा। मेरा नाम ये कलागिर गोस्वामी है। अभी आप टीबी मितान के रूप में किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? मेरा ये बेलतरा क्षेत्र और रामपुर ढोड़ी है। हाँ बस, हाँ ये गिधौरी। आपको टीबी कैसे हुआ और आपको पता कैसे चला कि आपको टीबी है? मैं उस समय ना ये टीवी डॉट्स प्रोवाइडर है, उस समय राजमिस्त्री काम भी ये करता था जी। तो मेरा तबियत अचानक उस समय खराब हुआ था, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। दिन ब दिन बिगड़ते गए मेरी तबियत। तो मैं वो जूड़ी टाप वगैरह अपने हिसाब से खाना पीना ये किया जी। उसमें भी ये राहत नहीं मिला। तो फिर मैं बोला कि मेरा तबियत ठीक नहीं हो रहा है। तो फिर स्वास्थ्य विभाग में ये गया तो सर ये बोले आपका तबियत कैसे झुक गया रे। मैं बोला सर ऐसे ऐसा बात है। तो बोला यानी कि टेस्ट ये करा लो, ऐसे कहा इस बूटा में चेक करा मैम, तो उसमें टीबी का इनकलस लिखा है। तो वो बोला ठीक है, ठीक हो जाएगा, 6 महीना दवा खाना ही पड़ेगा। हाँ, तो उस समय वो 5 टेबलेट का ये कोर्स चलता था, एक दिन में 5 टेबलेट खाने वाला जी। हाँ, तो उसको 6 महीने तक खाए मैम। उसके बाद फिर हम लोग ठीक हो गए। उसके बाद ये सर आए, फोन किए हमको, पूछने आएगा उसके बाद ना आपको ट्रेनिंग में जाना है, ऐसे कहा कि टीबी के बारे में जानकारी दिया जी। और ये रायपुर बुलाया हम लोग को। तो फिर वहीं हम लोग को ये चयनित किया। तो हम लोग को दिल्ली, हैदराबाद ये गए हैं ट्रेनिंग में। और उसके बाद फिर इधर अपने गांव की तरफ ये भेजते हैं, बारे में समझाना बताना। ये सब पहले होता था जो ठीक नहीं होता है वाला बात, लेकिन अभी ये 6 महीना दवा खाने से पूरी ये तरीका से ठीक हो गए हैं। जैसे हम अपने ऊपर उदाहरण उन लोग में ये देते हैं कि हम लोग को हमारे गांव घर के लोग भेदभाव ये करते थे, लेकिन घर का कुछ सपोर्ट था, इसलिए आज हम अच्छा खासे हैं। इस टाइप के उन लोग को कहते हैं। इस प्रकार से आप टीबी चैंपियन के रूप में अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी मैम। और मैं ये पंचायत भवन में और स्कूल में ये सब में जा करके ना प्रोजेक्टर के माध्यम से वो बीमारी के बारे में उन लोग को दिखा करके मैं ये जागरूकता ये करता हूँ। अभी के समय में आप कितने लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? मेरे पास अब नया पेशेंट अभी 4 ही है मैम। कोई संदेश देना चाहेंगे टीबी से रिलेटेड? जिस तरीके से हम लोग खा करके ठीक हुए हैं जी, रेगुलर अगर खा रहे हैं बिल्कुल लिखित के साथ है कि वो ठीक होगा और आगे इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। आज हम उसी दवा खा करके आज इतना हिष्ट पुष्ट हुए हैं जी। अगर प्राइवेट में अगर इलाज ये कराएगा तो 1 लाख से ऊपर ये खर्च आएगा, जो ये शासन जो है वो निःशुल्क में ये कर रहे हैं जी। 28 वर्षीय रजिया मुमताज पटना स्थित एक बड़े होटल में ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल के रूप में कार्य करती हैं। उन्हें 2007 में टीबी होने का पता चला था जब वह स्कूल में पढ़ रही थी। अपनी जांच के बाद से रजिया ने टीबी के साथ 10 वर्ष तक लंबी लड़ाई लड़ी। इलाज के दौरान बहुत से लोग उनकी मदद के लिए खड़े रहे। कई बार ऐसा भी हुआ जब वह हार मान बैठी थी और ठीक होने की उम्मीद खोने लगी थी,
लेकिन उस समय परिवार और मित्रों ने ही इनका मनोबल बढ़ाया। यह बहुत गर्व के बात है कि जेन मन से मन पहले ही टीबी के बारे में गोठियाए बर डरात रहिन, आज वही मन ये अभियान पर इतना जागरूक हो गए है कि अपन टीबी ले जुड़े कहानी खुदे हमर मन ला पहुँचाए है। आप मन के टीबी के कहानी सुन के हमन ला बहुत हौसला मिलते। एकर साथ ही साथ हमन हमर बाकी श्रोता मन से घलो गुजारिश करना चाहत हन कि उहु मन अपन टीबी के कहानी हमर संग बांटे, ताकि हम सब जन मिल के एक दूसरे के हौसला बढ़ा सकन। चला शो के शुरुआत करथन, कहूँ गोठियात बेराझन हो जाए। तो शुरू करे के पहली एक बार अपन टीवी एंथम बजा लिए जाए। मोला तो पूरा एंथम याद हो गए और मैं उम्मीद घलोक करत हूँ कि हमर श्रोता मन ला घलोक हमर टीवी एंथम याद हो गए होही। आओ हमर संग आप मन घलोक गुनगुनावा। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है, ये ज्यादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। संगवारी हो, दिन बीते के साथ साथ विश्व टीबी दिवस हा घलोक लखठिया थे और हमन आप मन ला बता डारे हन के एहा कब आथे, याद है ना? लेवा एक घाव बतात हूँ कि विश्व टीबी दिवस हा हर बछर 24 मार्च के मनाए जाथे, जेकर उद्देश्य टीबी के वैश्विक महामारी और बीमारी ला खत्म करे के प्रयास मन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता लाना है। तो चला आज हमू मन मिल के प्रण लेथन के ए टीबी दिवस तक कुछ अलग करके जरूर दिखाबो और सब जन के सहयोग ले टीबी मुक्त भारत के सपना ला साकार करबो। हमन शुक्रगुजार हन और जम्मू अफसर और पंचायत मन के जेन मन हमर ए मुहिम में हमर योगदान दिहिस, ताकि भारत ला टीबी मुक्त बनाए के ए सफर में हम सब जन ला सफलता मिल पाए। उकर साथ के बिना ए मुहिम ला अंजाम तक पहुंचाना संभव नहीं होते। ए तो आप मन मोला अच्छा याद दिलाए हा, जेला मैं हा हमर श्रोता मन करा घलोक साझा करना चाहत हूँ। पंचायती राज मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हा टीबी के उन्मूलन बर एक ठन समझौता ज्ञापन यानी MOU में हस्ताक्षर करे है। MOU में हस्ताक्षर काबर करेगे है एला हम मैं बताता हूँ। एमा हस्ताक्षर करे के लक्ष्य टीबी संबंधित स्वास्थ्य विशिष्ट सतत विकास लक्ष्य यानी SDG ला प्राप्त करना है। सन 2030 के वैश्विक लक्ष्य के 5 साल आगू यानी कि 2025 तक टीबी उन्मूलन के दिशा में पंचायत मन के सक्रिय भागीदारी पर पंचायती राज संस्था मन के माध्यम ले ग्रामीण भारत के कोना कोना तक ए मुद्दा ला उठाए के आश्वासन दिए है। आप मन जानता कि प्रदेश ला टीबी मुक्त बनाए बर एक ठन मुहिम छिड़ गए है, जेमा क्षेत्र के पंचायत मन हा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवत है। अरे वाह, ये बात तो बहुत ही मजेदार है। लेकिन ये तो बता कि आखिर पंचायत मन मुहिम में अपन भूमिका कैसे निभाते? सबले पहली तो जम्मू पंचायत मन संकल्प लेवत है कि उनकर पंचायत में सब जन टेस्ट करवाही और टीबी के पुष्टि होए मा
इलाज घलोक करवाही। मन से मन ला ए मुहिम में जोड़े बर नुक्कड़ नाटक, दीवार मन में चित्र बनाए के प्रतियोगिता, स्व सहायता समूह ला जोड़ के एक अभियान के जैसे काम करत है। एकर अलावा राजस्थान में 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य ला प्राप्त करे के दिशा में एक ठन अभियान शुरू करे है, जेकर थीम है म्हारे गांव टीबी ना पसारे पांव। यही क्रम में राज्य सरकार द्वारा ए अभियान के पहली चरण के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक के 5 ग्राम पंचायत ला टीबी मुक्त बनाए बर चिन्हांकित करे गए है। ये सब सुन के तो मोला बड़े उत्सुकता होते, लेकिन ये समझ में नहीं आते कि आखिर ग्राम पंचायत के जुड़े ले टीबी ला हराए में सहायता कैसे मिली। शायद तुमन ए बात ला नहीं जाना था, लेकिन हमर समुदाय के सबले मजबूत सीढ़ी हमर ग्राम पंचायत हरे। अगर हर पंचायत ए निर्णय ले ली कि ओहा अपन क्षेत्र में टीबी के अभियान के समर्थन करही और भारत ला टीबी मुक्त बनाए के ए मुहिम में जुड़ही त ए बीमारी ले एकदम आसानी ले मुक्ति पा सकत हन। ग्राम पंचायत के एक पहल हा पूरा पंचायत में बदलाव ला सकत है, काबर के अधिकतर जनता पंचायत के आदेश के पालन करथे। बात तो एकदम ठीक कहत हस्ते, एकदम 100%। लेकिन पंचायत के सदस्य अकेला तो ये लक्ष्य ला हासिल नहीं कर सके ना, तो हमार संगवारी मन ला यू बता कि ग्राम पंचायत के साथ और कौन कौन उखर मदद करत है। एक ग्राम पंचायत मन में एक्टिव केस फाइंडिंग के दौर हा बहुत तेजी ले चलत है। आशा, ANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन ए प्रयास में जुड़े है। उखर ए काम है कि उ मन घर घर जाके टीबी स्क्रीनिंग करही और संभावित टीबी मरीज मन के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पूरा तरह से निशुल्क स्पुटम यानी बलगम के जांच और एक्सरे करवाही। जांच के बाद खोजे गए टीबी मरीज मन के तुरंत निशुल्क उपचार चालू करवाही। हर टीबी रोगी ला इलाज के दौरान 500 रुपया हर महीना निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत दिए जाते। एला तो तुमन जानबेच कर था। अपना नाम बताइए। वंदना जायसवाल और मैं 58 वार्ड से हूँ, इधर की मितानी। 1000 जनसंख्या में देखती हूँ। इस एरिया में कितने टीबी मरीज हैं? इधर 1000 जनसंख्या में अभी तो मैं 2 मरीज का दवा उसका पूर्ण कर चुकी हूँ और अभी फिलहाल अभी टीबी मरीज नहीं है। अच्छा, आप उनसे संपर्क कैसे करते हैं? जैसे कि बताते हैं उन लोग समय कई समय बुखार आता है और खांसी भी आता है और खांसी के साथ बलगम में खून भी आता है और वजन घटता है। अपना हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं तब उनका बलगम जांच होता है, डिब्बा देते हैं वो हॉस्पिटल से। तो सुबह का बलगम उसमें रख के ले जाना रहता है, तो फिर दूसरा दिन जाते हैं तो बलगम जांच होता है, तब पता चलता है, फिर दवा चालू होता है उनका। तो जैसे मरीज जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उस समय आप साथ में रहते हैं? जी हाँ। उनको हॉस्पिटल तक लेके जाना और जब जांच होता है जी तो उस समय आपको ऐसा कुछ लगता है, कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है कि मरीज जो है वो एकदम घबराने लगते हैं? हाँ। तो फिर आप लोग कैसे उनको संभालते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं? उनको बोलते हैं ठीक हो जाएगा, दवा कंटिन्यूज लोगे भैया, ठीक हो जाएगा, जो भी है अपना दवा खाते रहोगे कंटिन्यूस, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है, ऐसे करके उनको समझाते हैं। तो जैसे अब इलाज चलता है और दवा चलता है तो उस समय आप लोग उनसे संपर्क में रहते हैं? जी हाँ, 6 महीना तक का संपर्क में रहते हैं। दवा हम कंटिन्यू उनको जाके देते हैं उनके घर पे। कितने अंतराल में जाते हैं उनके पास? डेली ऐसी दवा देना रहता है तो हम 3 दिन 5 दिन ऐसे करके दवा दे देते हैं उनको। और जैसे जब दवा खत्म 1 दिन या 2 दिन का बचा रहता है या तो फिर जाके देते हैं। और इसके साथ साथ आप किस तरीके से उनको सहायता प्रदान करते हैं? जैसे दवा खिलाना, इसके साथ साथ मानसिक कोई सहायता? कई प्रकार की परेशानी आती है, मरीज ऐसे होते कि बीच में भी बंद कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं दवा चालू करो। दवा अगर बंद कर दोगे तो फिर आपको जैसे 6 महीना का है उसको डबल करके देते हैं, 12 महीने का देते हैं। तो दवा को मतलब कंटिन्यू आपको खाना है, बंद नहीं करना है। और जैसे ही आप बंद करोगे तो बहुत सारा आप ही को तकलीफ होगा, ऐसे करके उसको समझाते हैं। और 6 महीना जैसे नहीं खाते, 12 महीना नहीं खाते हैं तो फिर 2 साल का कोर्स रहता है उसका। इधर कोर्स अपना बढ़ते ही जाएगा। तो आपको कब ऐसा कोई पेशेंट मिला जो दवाई बंद कर दिया है बीच में? अभी तो मैं 2 पेशेंट को खिलाई हूँ और अभी दोनों पेशेंट ही अच्छे से दवा खाए हैं।
और अच्छे मतलब पूर्ण तरीके से ठीक भी हो गए हैं और उनके पूरा फैमिली जो है उनका पूरा मैं जांच करवाई हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, तो उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे या फिर बहुत सारी मितानिन दीदी भी होंगी, जी। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ जो जैसे कि पेशेंट अगर मिल जाते हैं तो उनका अच्छे से देखभाल रखे, ना हितग्राही हैं उनको देखभाल मस्त करे, पेशेंट को अपना कंटिन्यूस दवा खाएं अपनी। और क्या है बीच बीच में ना वहाँ से जैसे कि दवा लेने के लिए जाते हैं, बीच बीच में चेकअप के लिए बुलाते हैं 2 महीने 3 महीने में, तो वहाँ से अपना अकाउंट नंबर भी मांगते हैं हितग्राही का और उसमें पैसा भी आता है। पैसा आता है, उन लोग को कुछ खाने पीने की सामान भी देते हैं। फल्ली है, गुड़ है, तेल है, ये सब सामान वहाँ से मिलता है। ये सामान आप लोगों को देते हैं और आप? नहीं, हमको नहीं मिलता है, हितग्राही को ही मिलता, खाते में पैसा भी आता है। पोषण आहार का आप लोग देखते हैं? हाँ, ये देखते हैं, उनका वजन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है ये भी देखते हैं हम लोग। दवा तो खा ही रहा है, अब उसके साथ में उसको अच्छा लगा कि नहीं लगा, उसका वजन भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ऐसे करके देख रेख करते हैं। जागरूकता के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? कुछ भी अगर सिम्टम दिख रहा है तो अपना खखार जांच एक बार जरूर करा लें। हमारा आशा दीदी हा कतका लाभदायक बात बताई से ना, मैं सलाम करता हूँ उखर जज्बा ला जेखर वजह ले हमर टीबी रोगी मन के हिम्मत बढ़थे और उमन खुल के हमन करा अपन बात कर पाथे। सरपंच मन ए मुहिम चलाए है ताकि ओमन ग्राम पंचायत को टीबी ले मुक्त कर सके। तो चलो उही तरीका ले हम सबो श्रोता मन के संग ए प्रण ले थे कि हम हमार गांव मोहल्ला और पंचायत मन को भी टीबी ले मुक्त कराए में अपन योगदान देबो। एमा कोई दूर आए नहीं है कि समाज के हर व्यक्ति ला जोड़ के ही पंचायत के गठन होते। हमार देश के युवा सबले ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार व्यक्ति है। आज के युवा के अंदर जोश है और कुछ करे के इच्छा घलौक है। एकरे बर पंचायत युवा मन के मदद ले घलौक अपन क्षेत्र में कई ठन बदलाव ला सकत है। एहा हमर जिम्मेदारी है कि हमन हमर गांव ला जागरूक करबो और आपस में जानकारी के अभाव बिल्कुल नहीं होन देवन। जब हम सब जन एकता दिखाबो और मिल के ए अभियान ला सफल बनाबो तभे तो अपन देश ला टीबी मुक्त करे में सफल हो पाबो। तो ए बात ला सुन के महू ला एक ठन किस्सा याद आ गे रे माते का। हाल में उत्तर प्रदेश के शहर शामली में टीबी मुक्त करे बर 10 ग्राम पंचायत ला चिन्हित करे गए है और कहे गए है कि एक क्षेत्र में टीबी के जितना भी मरीज के खोज हो ही ओ मरीज मन ला बेहतर इलाज और उपचार दिए जाही और साथे साथ उखर खान पान में घलौक ज्यादा ध्यान दिए जाही। ए पंचायत मन ला टीबी मुक्त करके दूसर 10 गांव के फिर चयन करे जाही और मुहिम ले जोड़ी। वाह, ये तो बहुत सुघर बात बताया तुमन। और कोनो भी गांव के विकास ओ गांव के पंचायत वहाँ मौजूद सरपंच और पंच मन के द्वारा ही संभव है। हमू मन ला घलौक ऐसा मन से मन के चयन करना चाहिए जिन्हा समुदाय के स्वास्थ्य ला बेहतर बनाए बर प्रतिबद्ध हो। एकरे बर हमार पंचायत के साथे साथ मन से मन के जागरूक होए के सबले ज्यादा जरूरत है। संगवारी मन हमन उम्मीद और आशा करथन कि हमार ग्राम पंचायत मन ले और दूसर पंचायत हा प्रेरित होही। उखर द्वारा करे गए पहल ला आप मन तक हम अगला एपिसोड में पहुंचा पाबो। आखिरी में आप मन से यही कहना है कि 24 अप्रैल यानी विश्व टीबी दिवस के पूरा 1 महीना बाद पंचायती दिवस के आयोजन करे जाते। त ए बछर अपन पंचायत में कछु नवा करके दिखाबो और आप और हम मिल के भारत ला टीबी मुक्त बनाबो। संगवारी हो आप मन से फिर भेंट करबो, लेकिन ध्यान रखा कि टीबी के लक्षण दिखते ही तुरंत टीबी केंद्र जाना है और टीबी के पुष्टि होए के बाद तुरंत अपना इलाज शुरू करवाना है। टीबी हारेगा।